हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग टॉपिक सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है सेल को जानने के लिए। सेल जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम आज कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं? फर्स्ट है व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है। हु डिस्कवर सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। सेल, देयर नंबर, शेप एंड साइज, सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके शेप्स क्या क्या होते हैं और उनके साइज कैसे डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था और क्यों सेल को हम लोग द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। आज इन्हीं टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल को जानना। सेल, सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम देख रहे हैं वो इधर यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर हैं, जिन्होंने कि अपना लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल से ही शुरू किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर ए प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ऑल आर मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज सेल। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में एटॉम्स पढ़ते हैं, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बायोलॉजी में सबसे फंडामेंटल यूनिट को हम लोग सेल बोल के बोलेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देख पा रहे हैं सभी ने अपना लाइफ साइकिल शुरू एक सिंगल सेल से ही किया है। उसके बाद सेल में भी यूनिसेलुलर, दैट इज़ यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल्ड। एक सेल सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एमोइबा, प्रोटोजोआ, ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। और सेल में भी मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स, वो थाउजेंड्स, मिलियंस या ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए। मल्टी सेलुलर के कुछ एग्जाम्पल रोज प्लांट, ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग एट्सेट्रा। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल ओनली। हम लोग अपना लाइफ भी एक सिंगल सेल जो कि है एक जाइगोट से शुरू किए थे। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल ओनली। उसके बाद एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। Even the largest banyan tree or an elephant or we ourselves starts our life from single cell only. हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स को देख पा रहे हैं वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी ने अपना लाइफ स्टार्ट किया है फ्रॉम ए सिंगल सेल। उसके बाद तो अभी जानते हैं कि किस तरह से एक सिंगल सेल एक इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। दिस सिंगल सेल अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन टू बिकम अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक सेल जो है बार बार रिपीटेड डिवीजन से होते हुए एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। एक सेल 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह। Thus we say that the cell is the basic unit of life, both structurally as well as functionally. For this reason, cell are also known as the building blocks of life. इसी रीज़न की वजह से सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम सेल को बोथ स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली क्यों बोलेंगे? स्ट्रक्चरली हम लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल से ही शुरू हुआ है। एज द होल ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल ओनली, तो स्ट्रक्चरली हम लोग बोल सकते हैं। और फंक्शनली हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में चलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सारे एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल के अंदर भी ऑपरेट होते हैं। समझ में आया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारा ये होल बॉडी परफॉर्म करता है, एक एक सेल के अंदर भी ये सारे फंक्शंस इंडिविजुअली ऑपरेट होते हैं। इसीलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। समझ में आया?
तो सेल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म सेल। He was the first person to study living things under a microscope, and he examined a thin slice of cork under a microscope and observed honeycomb-like structure. उन्होंने पहली बार सेल्स को ऑब्जर्व किया था किसमें? माइक्रोस्कोप के नीचे। और वो सेल किसका था? वो था एक ट्री का बार्क सेल और कॉर्क सेल, जो कि किस टाइप का शो हुआ उन्हें? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हनीकॉम्ब में एक एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलके एक बड़ा सा बी हाइव बनता है, उसी तरह का स्ट्रक्चर उन्हें शो हुआ इन द कॉर्क सेल। और वो ईच कंपार्टमेंट को, वो जो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स उन्हें नज़र आए माइक्रोस्कोप के अंदर, ईच कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल बोल के। देखिए ये है वो स्ट्रक्चर। उसके बाद बट रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था वो एक डेड सेल था। उसके बाद इन द ईयर 1674 एंटोनी वॉन लीवनहुक 1632 टू 1723 फर्स्ट लिविंग सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो पहला डेड सेल और पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था? दैट इज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। बट अगर पूछा जाए कि किसने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, तो आ जाता है एंटोनी वॉन लीवनहुक ने पहले लिविंग सेल को देखा था। फर्स्ट सेल टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स, देयर नंबर्स, शेप एंड साइज। पहले हम लोग सेल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। दैट इज सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, उनके नंबर्स के बेसिस पे हम उन्हें कितने टाइप के डिवाइड कर सकते हैं। नंबर के बेसिस पे सेल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इट मे बी यूनिसेलुलर और दैट मे बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सिंगल सेल से बने हुए हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर बोल के बोल पाएंगे। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ईस्ट, एमोइबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। बहुत सारे लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है मल्टी सेलुलर, दैट इज मेनी सेल। All plants and animals which we see around us are made up of millions and billions of cells. They are called as multicellular. Multi का मतलब है many. Example: rose, people, neem, hydra, earthworm, human being, etc. are some of the organism who are multicellular. कुछ unicellular organism के structure। उसके बाद on the basis of number के बाद आता है cell का shape. There is a variety in the shape of cell, that is oval, spherical, rectangular, irregular, elongated, etc. सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है। द सेल शेप इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सेल, कि वो सेल स्पेसिफिकली किस फंक्शन के लिए बना हुआ है, उस हिसाब से उसका शेप डिटरमाइन होता है। उसके बाद देखते हैं उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है इरेगुलर। द सिंगल सेल बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर एमोइबा इज अ इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर शेप का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से कभी भी कैसे भी चेंज कर सकता है। जैसे कि जब भी फूड किसी भी डायरेक्शन में अवेलेबल होता है, एमोइबा अपना फॉल्स फीट को एक्सटेंड करके, जिसे कि हम लोग स्वीडोपोडिया बोल के बोलते हैं, अपना फॉल्स फीट एक्सटेंड करके वो अपने फूड को एनगल्फ और कैप्चर कर लेता है। तो इरेगुलर शेप का एक एग्जाम्पल है एमोइबा। उसके बाद आता है सेकेंड, जो कि है ओवल शेप।
इन क्लेमाइडोमोनास एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल्ड बॉडी हैज़ एन ओवल शेप। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी ओवल शेप का होता है। द रेड ब्लड सेल्स आर थिन एंड ओवल इन शेप सो दैट दे कैन स्लाइड थ्रू इजीली इवन इन द फाइनेस्ट ब्लड कैपिलरीज। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो भी ओवल शेप के होते हैं, क्योंकि वो ताकि थिन कैपिलरीज के अंदर से भी इजीली स्लाइड होके जा पाएँ। तो ये गए 2 टाइप की। उसके बाद थर्ड है ओब्लॉन्ग। इन पारामीशियम यूजुअली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब है जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसे हम लोग स्टेगनेंट वाटर बोल के बोलते हैं। देयर बॉडी इज ओब्लॉन्ग इन शेप। और पारामीशियम का एक दूसरा भी नाम है जो कि हम उसे बोलते हैं स्लिपर एनिमल क्यूल बोल के। स्लिपर्ड शेप, ओब्लॉन्ग का मतलब और भी है जो स्लिपर शेप का, थोड़ा फैला हुआ। तो ये गया थर्ड टाइप का। देन फोर्थ टाइप है क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप। क्यूब टाइप का और रेक्टेंगुलर। The cells of leaf are cubical or rectangular. In fact, plant also have a variety of cell shape from cubical to polygonal as well as elongated and tubular. सेल के काम के हिसाब से सेल का स्ट्रक्चर और उसका शेप बहुत टाइप के होते हैं। अभी नेक्स्ट है सेल साइज। सेल का साइज छोटा या बड़ा किस हिसाब से वेरी करता है। देयर इज ए ह्यूज वेराइटी इन द साइज ऑफ द सेल। बहुत वेराइटी के साइज के सेल होते हैं। द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल एज दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम नॉर्मल सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि सेल्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक। द स्मॉलेस्ट सेल आर फाउंड अमॉन्ग द बैक्टीरिया दैट इज 2 to 5 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्म, जो कि एक बैक्टीरिया सेल है और उसका साइज होता है रेंज बिटवीन 2 to 5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट के बाद आया लॉन्गेस्ट सेल। द लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्व सेल अप टू 3 meters इन देयर लेंथ। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में भी नर्व सेल को पाया जाता है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल, बड़ा वाला सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है बर्ड्स एग को, दैट इज ऑस्ट्रिच के एग को सबसे बड़ा वाला यूनिसेलुलर और सिंगल सेल बोल के माना जाता है, जिसका साइज वेरी करता है फ्रॉम 170 to 200 mm इन देयर डायमीटर। नेक्स्ट शेप आता है एलोंगेटेड। द मसल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, दस एनेबलिंग देम टू प्रोवाइड मूवमेंट्स ऑफ द बोन। हमारे जो मसल सेल होते हैं वो सारे एलोंगेटेड शेप के होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर भी होते हैं, ताकि हम इजी मूवमेंट कर पाएँ, वो इजीली रिलैक्स और इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो पाएँ। यहाँ कुछ सेल के फिगर्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो अभी तक सेल के नंबर के अकॉर्डिंग गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल के शेप के अकॉर्डिंग गया इर्रेगुलर, ओवल, ओब्लॉन्ग्ड, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर। और सेल के साइज के अकॉर्डिंग गया स्मॉल सेल्स, लार्ज सेल्स, एलोंगेटेड एंड लॉन्गेस्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं, दैट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है इट वॉज गिवन बाय स्लाइडीन एंड स्वान। ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की सेल थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। और ये सेल थ्योरी क्या बोलता है देख लेते हैं। फर्स्ट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देख पा रहे हैं दे आर ईदर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दे आर मल्टी सेलुलर। सेकेंड क्या बोला गया है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सबसे फंडामेंटल यूनिट तो सेल है, इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सबसे पहले सेल से ही शुरुआत हुआ है, इसीलिए दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड में बोला गया है द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, एक पूरे होल बॉडी में जितने सारे एक्टिविटीज़ और फंक्शन होते हैं
वो सभी फंक्शंस एक छोटे से सिंगल सेल में भी ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है। डाइजेशन, सेल में भी होता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है। एक्सक्रीशन, बोथ दोनों में होता है। जितने भी सारे फंक्शंस हैं सभी परफॉर्म होते हैं। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। तो एक पूरे होल बॉडी में जो सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं दैट इज़ ओनली ड्यू टू द सेल्स ओनली, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज सारे सेल्स में भी होते हैं। उस हिसाब से बोला गया कि एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स ओनली। फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया है ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है कि एक जो सेल आता है वो हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, ऑटोमेटिकली कहीं से नहीं आ जाता। सेल्स ही सेल्स को ओरिजिनेट करते हैं। इस सेल्स एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को हम लोग और एक भी टर्म बोलते हैं दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। वो जो सेल्स एराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हम उससे और एक टर्म भी बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। और ये जो स्टेटमेंट है दैट ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दिया गया था बाय द साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू। तो कलेक्टिवली तीनों साइंटिस्ट के 4 थ्योरी सेल थ्योरी में लिखे गए हैं। अभी पर्सनली एक एक साइंटिस्ट क्या क्या बोले हैं हम लोग देख लेते हैं। 3 साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रेमिंग द सेल थ्योरी। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जर्मन botanist Matthias Jakob Schleiden 1838 said that every plant is made up of numerous cells, each of which perform a various function. तो फर्स्ट इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बोला था that all plants are made up of numerous cells which perform a specific function. सारे सेल्स एक एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे वो लोग प्रेजेंट हैं। Second, German zoologist Theodor Schwann 1839 confirmed the presence of nucleus surrounded by the cytoplasm and the outer membrane as well. तो इन्होंने सेल के बारे में बोला कि बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड बाय अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और उन्होंने क्या बोला है दैट ही डिक्लायर्ड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच सर्व्स एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जितने भी हम मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स को देख रहे हैं वो सभी सेल्स के बने हुए हैं और अल्टीमेटली वही सेल्स हैं जो कि पूरे होल बॉडी के फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। थर्ड आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू 1858 एडेड दैट ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनकर आते हैं दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुली। तो अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं जिसके आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।